आज हम आप सबों के समक्ष जीवन पर्यंत शिक्षा का पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि हम आपके जीवन में जीवन पर्यंत शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण के उपरांत दूसरों के द्वारा कार्य जो करना है उस संदर्भ में उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अपने आप को ध्यान केंद्रित करना है, वांछित पाठ्यक्रम में निर्धारण करना है और निर्धारण करके जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली को वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार हमें परिवर्तन करना है। और जब किसी पाठ्यक्रम नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण हम आप करते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य करते हैं। इसलिए कि परिवर्तित शिक्षा व्यवस्था में अध्यापकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, या इस स्तर पर इस बात को भी निर्धारण किया जाना चाहिए कि शिक्षाविदों ने जिन समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर विचार करने की भूमिकाओं का निर्वहन किया है, वैसे ही हम आपको विद्यालयों में जो बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू नहीं की गई हैं उन व्यवस्थाओं को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि जीवन पर्यंत शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए एक व्यापक शैक्षिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने में जो कार्य हमें करना चाहिए वो हमें करना है। और जिन लोगों ने इस पर कार्य कर चुके हैं उन्होंने अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया है, उन सारी भूमिकाओं को अपने जीवन में उतारना है, ताकि जीवन पर्यंत शिक्षा का पाठ्यक्रम में अहम भूमिकाओं और योगदान को जीवन पर्यंत आगे बढ़ाया जा सके और मानव जीवन की समस्याओं का समाधान भी निश्चित रूप में किया जा सके, जिसके माध्यम से जीवन जीने का और जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली को वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। इसलिए कि ये सारे के सारे पाठ्यक्रम जो हैं वो शिक्षक को सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से वर्ग संचालन के संदर्भ में उतार चढ़ाव को, उनकी समस्याओं के समाधान को सही दिशा में निर्देशित करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वर्ग संचालन का एक मापदंड हो और जिसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान वर्ग के अंदर संभव हो सके। धन्यवाद।